हेलो बच्चों, पार्टी क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। एग्जाम से रिलेटेड ये है कि यूपी बोर्ड ने, कान खोल के बहुत ध्यान से, यूपी बोर्ड ने एग्जाम डेट घोषित कर दिया। जी हाँ बच्चों, एग्जाम डेट घोषित कर दिया, जिसका आपको पूरे 6 महीने से, साल भर से इंतजार रहता है कि भाई एग्जाम कब होंगे, किस टाइम होंगे। मन में थोड़ी क्या रहती है, घबराहट भी रहती है कि यार जल्दी ना हो जाए, लेट हो जाए। तो ऐसा कुछ करके यूपी बोर्ड ने बिल्कुल डेट जारी कर दी है और आपकी डेट शीट भी आ गई है बच्चों। जी हाँ, डेट शीट भी आ चुकी है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत ध्यान से देखना कि क्या क्या कब है पेपर, ठीक है। तो एग्जाम डेट आ गई है। जी हाँ बच्चों, एग्जाम डेट आ चुकी है यूपी बोर्ड की, ठीक है। कब आई है? 2025 में आने वाले पेपरों की, 2025 में आने वाले, जो आपके 2025 में पेपर है उसके आने वाले जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड दे रहे हैं, तो वो बहुत ध्यान से देखें कि भाई डेट शीट आपकी आ चुकी है और आपका पहला एग्जाम कब है। सोचो कब हो सकता है। तो पहला एग्जाम आपका फरवरी में ही है। जी हाँ बच्चों, हमने अभी एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि भाई एक अपडेट आई है एग्जाम को लेके कि आपका जो एग्जाम है वो आपका कुंभ के बाद होगा। कुंभ मतलब समझते हो, कुंभ मेला, कुंभ मेले के बाद होगा। लेकिन उसके ही कुछ टाइम बाद एक और अपडेट आई है जिसमें सीधा सीधा डेट शीट जारी किया है बोर्ड ने, डेट शीट जारी किया है। तो अब हम समझते हैं एक एक करके 10th वालों के लिए स्पेशल यूपी बोर्ड कि भाई एग्जाम कब है, किस डेट को, कौन सा एग्जाम है, ठीक है बच्चों। तो तुम भी नोट कर लेना उसको, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम कि पहला पेपर आपका कब से है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम 24 फरवरी से शुरू होंगे। जी हाँ, यूपी बोर्ड वाले, 10th वाले ध्यान से सुने, 10th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है, 24 फरवरी से। तो मैं लिख देता हूं आपको फटाफट, आप भी इसको नोट कर लेना। डेट, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, और आपका टाइम, भाई किस टाइम से आपके शुरू होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप भी साथ साथ लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। तो पहला पेपर आपका हो रहा है कितना, 24 फरवरी को। जी हाँ बच्चों, कब हो रहा है? 24 फरवरी को। तो पहला पेपर 24 फरवरी को आपका किसका है? हिंदी का। किसका पेपर है? हिंदी, हिंदी का पेपर है। किस टाइम है भाई? ये आपका टाइम शुरू होगा 8:30 बजे से 11:45 तक आपका पेपर होगा। ये आपका टाइम है, यानी आपका टाइम 8:30 से शुरू है। इसका मतलब क्या है कि आपको 15 से 20 मिनट पहले वहां पे जो है जाना पड़ेगा, ठीक है। आपका प्रेजेंटिंग टाइम है वहां पर। और आपका दूसरा पेपर है आपका 28 फरवरी को। 28 फरवरी को कब है? किसका है भाई? संगीत, जिसका होगा, जो बच्चे लेते हैं संगीत, लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? संगीत, म्यूजिक। थोड़ा हिंदी लिखने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, पर कोई बात नहीं। संगीत या फिर पाली, ये क्या है? लैंग्वेज है, अरबी, फारसी, है ना। इन चीजों का एग्जाम जिस भी बच्चे का होगा वो 28 फरवरी को है बच्चों। कितनी फरवरी को? 28 फरवरी को। उसके बाद सीधा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो है वो है 1 मार्च को। कौन सा भला? बिल्कुल सही सोचा आपने, कौन सा? मैथ का, गणित का। बहुत धागड़ पेपर जिसको माना जाता है कि भाई ये जो है थोड़ा टफ होगा, तो वो है आपका 1 मार्च का। कब का? 1 मार्च का बच्चों। 1 मार्च का कौन सा पेपर है? गणित का। गणित यानी मैथ्स का पेपर है आपका, ठीक है बच्चों। तो 10th वालों के लिए है ये फिलहाल अभी, ठीक है ना, डेट शीट। और आपका उसके बाद 4 मार्च को, सॉरी 3 मार्च को है, 3 मार्च को, 3 मार्च को आपका है संस्कृत। जिसके पास संस्कृत है उसका पेपर है आपका 3 मार्च का, ठीक है। और 4 मार्च का, किसका? 4 मार्च का कौन सा पेपर है आपका? 4 मार्च का जो सेकंड खतरनाक पेपर माना जाता है, साइंस। कौन सा? साइंस, विज्ञान। एक बार लिख लो फिर बताएंगे, विज्ञान है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका 7 मार्च का है, 7 मार्च का है आपका अंग्रेजी। कौन सा है? अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, ठीक है बच्चों। और 8 मार्च का जिसके पास गृह विज्ञान है, क्या है? गृह विज्ञान, उसका है 8 मार्च को गृह विज्ञान, यानी होम साइंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, होम साइंस। और ये 10th वालों का होम साइंस है, जिसपे होम साइंस है उसका सुबह है ये एग्जाम। कब है?
सुबह, और एक ही एग्जाम उसी दिन यानी 8 मार्च को ही, 8 मार्च को ही कंप्यूटर का भी पेपर है आपका। जिसका कंप्यूटर का है वो है 2 बजे से लेके 5:15 तक होगा शाम को, ठीक है। तो कंप्यूटर का भी इसी टाइम है, कंप्यूटर का भी कब है, इसी टाइम है एग्जाम, ठीक है। वो कब होगा, वो शाम को होगा। कुछ बच्चे शाम लिख लेते हैं, भाई शाम होती है शाम, ठीक है। कब से कब तक, 2 बजे से लेके कब तक, 5:15 तक। ये आपका किसका कंप्यूटर का पेपर होगा, जिस बच्चे के पास क्या है, कंप्यूटर है, और जिसके पास क्या है, गृह विज्ञान है, उसका सुबह की शिफ्ट में होगा। सुबह की शिफ्ट बोले तो ये जो मैंने लिखवाई है, ठीक है बच्चों। और फिर है 10 मार्च का आपका है चित्रकला का, जी हाँ, ड्राइंग का। तो यहां पे लिख लो 10 मार्च। 10 मार्च का है आपका किसका, चित्रकला, चित्रकला यानी आर्ट का पेपर है आपका, ड्राइंग का पेपर है, ठीक है। और फिर फाइनली आता है 11 मार्च। फाइनली क्या आता है, 11 मार्च। 11 मार्च को आपका कौन सा पेपर है, एसएसटी का पेपर है, यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। किसका पेपर है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का पेपर है आपका। तो टाइमिंग क्या है, टाइमिंग सब पेपर में यही है, बस एक पेपर में चेंज है, क्या कि भाई जिसके पास गृह विज्ञान के अलावा कंप्यूटर है तो उसका कंप्यूटर को शाम को पेपर है, ठीक है ना, शाम के टाइम पेपर है उसका, इवनिंग में, ठीक है बच्चों। तो मैंने टाइम लिखवा दिया आपको। और एक और बात, बोर्ड वाले 12th वालों का भी 24 फरवरी से ही शुरू है, और पहला पेपर हिंदी का ही है 24 फरवरी का। तो एक बार आप जो है डेट शीट देख लेना अपने 12th वाले। मैंने बता दिया आपको 10th वालों कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी सी बात करते हैं इस पे, ठीक है। डेट शीट क्लियर है, एक बार एसएस ले लो पहले इसका, फटाफट ले लिया एसएस, चलिए एसएस ले लिया। तो बात करते, देखो टाइम अब जल्दी आ गया। पिछले साल क्या हुआ था, 22 के आसपास थे पेपर, इस बार 24 को बस 2 ही दिन बढ़ाए हैं। अब जितना पेपर लेट होता है इतना ही गैप कम आता है। देखो गैप कम कैसे है कि भाई 24 फरवरी से शुरू है, ठीक है। अब जिसका हिंदी का है, ठीक है भाई, पहला पेपर 24 फरवरी का है। उसके बाद अब जिसपे संगीत ये चीज नहीं है, जिसपे नहीं है, जिसपे है देखो 2 दिन की छुट्टी मिल रही है बस, बीच में कितने दिन की छुट्टी है, 2 या 3 दिन की छुट्टी है मैक्सिमम। अब जिसका क्या है कि भाई 1 तारीख को की क्या है, गणित का पेपर है 1 मार्च को, तो यहां पर जिसका हिंदी का है उसको तो काफी छुट्टी मिल रही है, 24, 25, 26, 27, 28, क्योंकि फरवरी तो भाई 4 दिन की होती है। और क्या बचा, 1 तारीख, यानी 4 दिन की छुट्टी है मात्र मैथ के पेपर में। तो आपको ना अभी से तैयारी करनी है, मैथ्स में आपको अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है बच्चों। और बात देखो मजे की, कि भाई 1 तारीख को तो आपका हो गया, उसके बाद 3 को आपका क्या है, संस्कृत है। अब एक बात बताओ यार, 4 को आपका कौन सा है, 4 को आपका साइंस का पेपर है, कौन सा है, साइंस का यानी विज्ञान का। अब एक बात बताओ, बेचारे जो बच्चे संस्कृत ले रखे हैं उसका भी तो साइंस का पेपर होगा। अब संस्कृत जिसके पास है उसे तो बेचारे को छुट्टी मिली नहीं रही भाई, 3 मार्च का संस्कृत का और 4 मार्च का कौन सा है, विज्ञान का है। बात समझ में आई क्या, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी इन बच्चों के लिए। तो इसीलिए अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। साइंस और मैथ्स हम इसी चैनल पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, आप वहां से जाओ और स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाते हैं। और मैं तो मैथ्स में वही क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, जीरो लेवल से नहीं पढ़ सकते। क्यों, क्योंकि टाइम कम है और करना बहुत कुछ है। इसीलिए आप इस चैनल से देख सकते हो, चैनल का नाम और डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और फिर आपका 7 मार्च का पेपर है अंग्रेजी का, इंग्लिश का, यानी 4, 5, 6 2 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको अंग्रेजी और साइंस के पेपर के बीच में, ठीक है। 8 मार्च को फिर आपका गृह विज्ञान लड़कियों का होता है ज्यादातर, ठीक है, और कंप्यूटर भी उसी दिन है, 8 मार्च को ही है। फिर आपका आ जाता है 10 मार्च को। 10 तारीख को क्या है आपका, चित्रकला है, ड्राइंग। तो ड्राइंग में बता दूं आपको 2 तरीके की ड्राइंग आती है, एक चाप वाप वाली होती है जो चाप लगाते हैं ना, और दूसरी आपकी फल फ्रूट, ये टोकरी वोकरी कुछ भी आ जाता है, सीनरी है ना। चलिए अब 10 के बाद सीधा 11 को है, तो 11 को क्या है, सामाजिक विज्ञान आपका एसएसटी है। तो एसएसटी भी आपका हल्के मत लेना, क्योंकि भारी भरकम क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, याद करने में पसीने छूट जाते हैं बच्चों के। बात समझ में आई क्या, तो अभी से ही एसएसटी भी इमेजिन का खेल है, आप इमेजिन कर करके पढ़ो। भाई वो लड़ाई हुई थी वहां पर, फ्रांस की लड़ाई हुई थी, उसमें ये परिणाम थे, उसमें ये चीज थी। तो ऐसी चीजों को पढ़ोगे ना तो जल्दी याद होगा, ठीक है ना। अपनी जो है कॉमन सेंस को बढ़ाओ, अपनी मेमोरी पावर बढ़ाओ, और बढ़ाने का तरीका एक ही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अभी के टाइम में और कोई मूल मंत्र नहीं है, अभी तो जितनी प्रैक्टिस हो सकती है इतनी करो और याद करना शुरू करो। तो आई होप बच्चों ये पूरी पूरी डेट शीट आपको समझ में आ गई होगी। तो यही थी
न्यू अपडेट, क्या मैं बोलूं, डेट शीट ही लॉन्च हो गई है यूपी बोर्ड के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। तो देखिए, अगर आपको मैथ और साइंस अगर आपको पक्की करनी है तो इसी चैनल में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करोगे तो आपको वीडियो जो है चल जाएगी। ठीक है ना, वहां पे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस लेते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना होती है उसको हम कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे थोड़ा गंदा कर दिया बट कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए ये सब किया। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, शाम दाम दंड भेद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2.5 महीने अब मुश्किल से रह गए हैं। क्यों? 15 दिन इसके नवंबर के, और जनवरी और दिसंबर आपका पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि जनवरी में ठंड बहुत होती है तो बच्चे थोड़े से जो है आलस करते हैं, रिजाई में घुसे पड़े रहते हैं और पढ़ाई कम होती है, इसलिए 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम मानो आप, 15-20 दिन तो वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपनी मैथ की वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, पढ़ते रहिए।